वो नाराज हैं जो आपके रिलायंस के रिटेल स्टोर आ रहे हैं और बड़ी चीज़ों को लेकर ट्रेडर्स जो नाराज हैं, तो क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है, कभी कभी ये शगुफे भी होते हैं। रिलायंस जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर है, हाई अप्स जो हैं, टॉप हायरार्की हैं, वो आज सोच रहे हैं कि हम हाकम हैं, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट। मुझे लगता है कि उन्होंने उसी तरीके से एक्शन और बिहेव करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती जो है वो उनकी ज़मीन जो है, ये आपने मुझे जो है वो राजनीतिक सवाल किया है, उनकी ज़मीन खिसक गई है। अब वो मोर देन गिलानी जाना चाहती है, लेकिन कश्मीर की जनता जो है वो जनता जनार्दन सब कुछ जानती है। 5% लोग हैं ऐसी साइकी वाले, देखिए वो भी उसको समझने की ज़रूरत है। 1976 में यहाँ नई PHE की स्कीमें आना शुरू हुई और फिर भी 29,000 की जो है वो वहाँ पे शार्टेज है, समझते नहीं हैं। हम पॉलिटिकल लोग भी जो है वो बयान दे देते हैं और वो भी जो देन है यहाँ के ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट की है, चाहे वो उस समय के चीफ इंजीनियर हैं। जानकारी मिलती है कि उनको टर्मिनेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन इस समय हम ऐसी महामारी से, ऐसे डिजास्टर से गुजर रहे हैं। सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं इनके लिए। पैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है NHM के लिए। नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी, और आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या आज का विशेष ओकेजन था जिस पर ये यहाँ पर आए, और कुछ और मुद्दे हैं जिन पर और चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में। सर, आज जानना चाहूँगा, एक विशेष ओकेजन पर आप आए हैं और क्या ये ओकेजन है और क्या विशेष? देखिए, जिस तरह से आज पूरी विश्व में विश्व औषधकार दिवस जो है वो बनाया जा रहा है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, और ये 2009 से मुझे लगता है बनाना शुरू हुआ। और ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेड हैं सुशील सूदन जी, जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, ये आज से 36 साल पहले इसकी नींव रखी थी। तो उसी के बैनर थल्ले जो है आज ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हैं, ड्यू टू कोविड की जो SOP है उसका पालन करते हुए इन्होंने आज जो है अपने साथियों के साथ बैठ के आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है उसकी सेलिब्रेशन की है। और मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूँ, तो ये मुझे इतना मान सम्मान और प्यार देते हैं, तो मैं भी इन भाइयों के साथ आके, क्योंकि मैं अपने आप को पहले फार्मासिस्ट मानता हूँ और उसके बाद कोई कार्यकर्ता या राजनेता मानता हूँ, तो उसी सिलसिले में जो है आज यहाँ सब लोग हम इकट्ठे हुए थे वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे बनाने के लिए। फार्मासिस्ट डे यहाँ पर बनाया जा रहा है, लेकिन आज वहीं पैरेलल में NHM एम्प्लॉइज़ जो थे उन्हें टर्मिनेट किया गया। वो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका ये कहना था कि हमें जो है वो टर्मिनेट नहीं किया जाना चाहिए, तो उस पर आप क्या कहें? देखिए, मुझे जानकारी नहीं है। जब मैं आ रहा था तो मुझे लगता है प्रेस क्लब के बाहर थे और माननीय सुशील सूदन जी से भी मैंने पूछा, ये भी बेचारे इसी में लगे हुए थे। तो मेरी सारी जो सहानुभूति नहीं मैं कहूँगा, मुझे जब इस चीज़ का संज्ञान होता है, जानकारी मिलती है कि उनको टर्मिनेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन इस समय हम ऐसी महामारी से, ऐसे डिजास्टर से गुजर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस समय हमने हेल्थ डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है, वेदर वो मैन पावर है जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और स्ट्रेंथन करना है, वीक नहीं करना चाहिए। अगर इस किस्म का उन्होंने, सरकार ने या डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन किया है, तो मुझे लगता है कि ये उचित समय नहीं है। सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं इनके लिए। पैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है NHM के लिए, बिकॉज दिस इज गवर्नमेंट जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, और 100% फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। और इस समय तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी कोई आदेश, यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, यहाँ के कुछ हाई अप्स जो हैं, टॉप हायरार्की हैं, वो आज सोच रहे हैं कि हम हाकम हैं, दे आर गवर्नमेंट सर्वेंट। मुझे लगता है कि उन्होंने उसी तरीके से एक्शन और बिहेव करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ गवर्नमेंट ऑफ जो हेल्थ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, मुझे नहीं लगता है कि उनकी तरफ से ऐसा कोई आदेश। लगता है कि ब्यूरोक्रेसी ने कुछ रोल प्ले किया? मुझे लगता है कुछ ब्यूरोक्रेट और कुछ टेक्नोक्रेट जो हैं वो कहते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है, कहते हैं ना, तो उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर हम कहेंगे तो कुछ और कहेंगे, दे आर मोर लॉयल देन किंग्स, तो वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी बातें नहीं करें कि जिससे यहाँ के माहौल भी डिस्टर्ब हो, ऐसे फैसले कर रहे हैं यूनिलैटरल। तो मुझे लगता है कि उनका संज्ञान
पार्टी भी लेगी और हम लोग भी। पीएचई एम्प्लॉयज भी आज प्रोटेस्ट पर थे, आप पीएचई मंत्री भी रहे हैं, उनका मसला अब तक हल नहीं हुआ है। देखिए वो भी उसको समझने की ज़रूरत है। 1976 में यहाँ नई पीएचई की स्कीमें आना शुरू हुई, लेकिन यहाँ के टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट और उस समय की हुकूमत चाहे कोई भी रही हो, उन्होंने मैन पावर का कंपोनेंट ही नहीं रखा। और आज 7,000 से ज़्यादा पीने की पानी स्कीम है, पीने की पानी की स्कीम्स हैं। अगर 10 आदमी भी, मिनिमम 10 आदमी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आज 70,000 मैन पावर की ज़रूरत है। 18,000 परमानेंट अप्लाई है, 23,000 ये है, 41,000 हो गया, और फिर भी 29,000 की जो है वो वहाँ पे शार्टेज है। समझते नहीं हैं, हम पॉलिटिकल लोग भी जो है वो बयान दे देते हैं, और वो भी जो देन है यहाँ के ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट की है, चाहे वो उस समय के चीफ इंजीनियर हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रहा है पीएचई इरिगेशन का, और चाहे वो मिनिस्टर रहे हैं। दे आर अकाउंटेबल एंड दे आर आंसरेबल। मैंने 2 साल में उनका रिकॉर्ड भी बनाया, जस्टिफाइड भी किया और गवर्नमेंट को भेजा भी, और कैबिनेट का मीमो भी लगा। लेकिन कश्मीर के कुछ मंत्री मेरे साथ जो थे और जम्मू वालों ने भी साथ नहीं दिया, और आज कहते हैं कि हम उनके चहेते हैं। तो मेरे पास तो वो सारे दस्तावेज हैं। सर, दरबार मूव का भी इशू है। अभी गवर्नर ने कहा कि कुछ लोग जो है वो डेलिबरेटली इसको वो बना रहे हैं। आपको लगता है कि दरबार मूव प्रथा बंद होना जो है वो वाकई में फ़ायदेमंद है, या फिर इससे कंटिन्यू होना चाहिए? देखिए, ये पॉलिसी डिसीजन है और लोगों से जुड़े हुए डिसीजन है। गलत है या ठीक है, मुझे लगता है कि माननीय गवर्नर साहब ने और जो ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट हैं और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, जब इस किस्म के फैसले लें तो उन सब लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि हम ये फैसला करने जा रहे हैं, क्या ये लोगों के हित में है या लोगों के, कम से कम पब्लिक डोमेन में इन चीज़ों को डेलिब्रेशन और डिस्कशन होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कभी कभी हम बड़े हेस्ट और यूनिलैटरल डिसीजन ले जाते हैं, जो लोगों को कहीं ना कहीं हॉट करते हैं। सर, एंटी नेशनल लिंक्स पर कुछ सरकारी कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का बयान आया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर किया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि जो ये डिसीजन लिया जा रहा है टर्मिनेट करने का ऐसे कर्मचारियों को जिनके गलत लिंक्स है, वो सही है? और महबूबा मुफ्ती के इस बयान को कैसे लेते हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट मुलाजम है उसको एक सेट फ्रेमवर्क में काम करना है। इवन जो हमारे सर्विस कंडक्ट रूल हैं, वो अगर हम स्टडी करें तो वो पता चलता है कि आज वो रूल ऑफ लॉ की सेंस जो है, खासकर कश्मीर खित्ते में, वो धर्म भरम हुई है। मुझे लगता है कि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, आप ही मुझे बताइए कि मैं तो कहता हूं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। whosoever he is, whether he is Hindu, whether he is Muslim, whether he is Sikh, whether he is Asai or any from any community, उसको पनिशमेंट जो है, वो जो हमारा कानून है, संविधान है, जो रूल ऑफ लॉ है, उसके तहत ऐसे लोगों को संज्ञान भी लेना चाहिए और सजा भी होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती उन्हें सपोर्ट कर रही है, तो उनके खिलाफ भी तो एक्शन होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती जो है वो, उनकी ज़मीन जो है, ये आपने मुझे जो है वो राजनीतिक सवाल किया है, उनकी ज़मीन खिसक गई है। आपने देखा कि उनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो तमाम उसको छोड़ के, और वो आइसोलेशन में है, और जब मरता क्या नहीं करता, तो अब शी कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट, उसका माइंडसेट है, वो उससे बाहर नहीं आ सकती। और मोर ओवर मुझे लगता है कि गिलानी की जगह खाली हो गई है, तो वो पहले भी उसकी जो है इन लोगों के साथ बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग थी, और अब मुझे लगता है कि वो मोर देन गिलानी जाना चाहती है। लेकिन कश्मीर की जनता जो है, वो जनता जनार्दन सब कुछ जानती है। 5% लोग हैं ऐसी साइकी वाले, ऐसे माइंडसेट वाले, अब उनको पता है कि ये भारत वर्ष हमारा है और हमारा गुजारा इसी में ही है। सर, आखिरी सवाल है, जम्मू का मुख्यमंत्री बनेगा, श्यामलाल शर्मा जी ने बहुत स्ट्रांगली ये आवाज़ उठाई। आज आपको क्या लगता है कि कितनी संभावना है? बीजेपी यहाँ पर है, आप पार्टी में है, तो क्या वाकई में जम्मू का मुख्यमंत्री बन पाएगा? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि ये जनता के हाथ में है। हम तो गुजारिश कर सकते हैं, विनम्र बेनती कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की जेन्युइन डिमांड भी हों जो इनको हम एड्रेस नहीं कर सके हैं,
लेकिन कभी कभी देश हित में, जैसे मैंने अपनी तकरीर में ये कहा है कि ब्रॉडर काज के लिए कहीं कहीं आपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को एक बार, और जम्मू के लोग तो हमेशा उन्होंने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट को तिलांजलि दी है, वो राष्ट्रवादी हैं और कश्मीर में भी राष्ट्रवादी लोग हैं। ये बात ज़रूर है कि उन लोगों को वो डिस्करेज रहते थे। तो जम्मू का मुख्यमंत्री जो है वो तो जम्मू के लोगों ने और कश्मीर के लोगों ने मिलकर बनाना है। सर वो नाराज़ हैं जो आपके रिलायंस के रिटेल स्टोर आ रहे हैं और बड़ी चीज़ों को लेकर ट्रेडर जो नाराज़ हैं, तो क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है, कभी कभी ये शगुफे भी होते हैं। रिलायंस जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट का मैंने तभी कहा है ना, इन चीज़ों का संज्ञान जो है ब्यूरोक्रेसी को, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, इसको कहीं ना कहीं चेक लगाना पड़ेगा। तो बिल्कुल बहुत ही साफ तरीके से कहा कि रिलायंस के मुद्दे पर ये कहा कि ये एक प्राइवेट सेक्टर है, और दूसरा जो सवालात हमने किए जम्मू का मुख्यमंत्री को लेकर, तो यही कहा कि जनता जनार्दन का ये फैसला होगा कि क्या जनता जनार्दन ये चुनती है। और बाकी विषयों पर भी ये कहा गया कि ब्यूरोक्रेसी जो है ओवरऑल वो इस समय जम्मू कश्मीर में हावी है, और बहुत से फैसले ऐसे हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो इंटरवीन करती है। सरकार को चाहिए कि फैसले जो है वो जनता के हित में ले, ताकि आम लोगों को इसका लाभ पहुंचे, और जो ब्यूरोक्रेसी इस समय जम्मू कश्मीर में हावी है उस पर नकेल कसना ज़रूरी है। नमस्कार।